सो है गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे आलोक इंडस्ट्री। आलोक इंडस्ट्री के अंदर आपने देखा होगा अभी आज कैसे मोमेंटम बनते हुए नजर आए हैं। स्टॉक पॉजिटिव रहा है, सबसे अच्छी बात तो ये है। और जो लेवल सुबह मैंने आपको दिए थे चार्ट के ऊपर, अगर आपने पहले से स्टॉक में इन्वेस्ट कर रखा है तो आपको नीचे में सपोर्ट बताया था, अभी उस सपोर्ट के नीचे में स्टॉक नहीं निकला ना, सबसे अच्छी बात तो यही है भाई। ठीक है, और आगे के कैसी चाल रहेगी स्टॉक की उसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी के टाइम आप लोग देखो वो मार्केट में भी हमें जो ना अभी फॉल दिखाई दी है। ठीक है, ऊपर के भाव से एकदम से बिग फॉल बना है, लेकिन स्टॉक उससे पहले टूटना स्टार्ट हो गया था भाई। मार्केट में गिरावट तो बाद में बनी है, लेकिन स्टॉक पहले टूटना स्टार्ट हो चुका था। स्टॉक में सुबह सुबह ज़बरदस्त ओपनिंग हुई, उसकी ओपनिंग के बाद आप लोग देखो 10% का अपर सर्किट लगा। अपर सर्किट काफ़ी टाइम तक नहीं डट पाया, अभी थोड़ी देर बाद ही आप लोग देखोगे स्टॉक ऊपर के भाव से डंप होना स्टार्ट हुआ और स्टॉक बिग फॉल पर दिया। नीचे में 1% की तेज़ी के आसपास भी रहा था स्टॉक। फिर उसके बाद आप लोग देखोगे स्टॉक में फिर से रिवर्सल, नीचे आता है फिर से रिवर्सल। तो ये सब कुछ मोमेंटम हमें देखने मिले। लगभग अपने प्रीवियस क्लोजिंग तक जो स्टॉक है वो नीचे में चला गया था। ठीक है, तो ऐसे में इसके आगे के क्या कुछ टारगेट वगैरह रहेंगे, आगे के क्या लेवल्स रहेंगे, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। क्या ये स्टॉक इसी प्रकार नॉन स्टॉप चलेगा, 40+ के जो टारगेट्स है वो दिखा पाएगा या फिर नहीं। और आज जो स्टॉक में ऊपर के भाव से करेक्शन हुई है वो यहाँ पर देखोगे हाई वॉल्यूम जो 22 करोड़ 52 लाख के आसपास लगे ना, ऊपर के भाव से प्रॉफिट बुकिंग किया गया है। 10% की तेजी में स्टॉक था, जब ऊपर के भाव से लगातार जो माल है वो निकाला बड़े प्लेयरों ने, जिसकी वजह से जो स्टॉक ऊपर के भाव से टूटते हुए नजर आए। लेकिन इसको लेकर इतना परेशानी वाली बात नहीं है भाई। आप लोग काम कीजिए, सपोर्ट के ऊपर नीचे में बने रहिए। अगर सपोर्ट के ऊपर में शेयर हैं तो क्या हर्ज अभी यहाँ पर बने रहने में। अगर आप लोगों को अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ इसके अंदर, थोड़ा बहुत रिस्क भी तो ले सकते हैं ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा बहुत रिस्क लीजिए अगर होल्डिंग है तो। अगर आप लोग ऊपर के भाव से खरीद बैठे हो तो देखो भी, मैंने आपको हमारी कल की वीडियो में एक ही बात बोली। सबसे ज़्यादा कमेंट तो यही आते हैं कि क्या आप फ्रेश एंट्री ले लें। देखो भाई, जब ये स्टॉक पिछले कुछ टाइम से लगातार रिटर्न दे रहा है, 60% प्लस स्टॉक रिटर्न दे चुका है। कल की वीडियो में आपको ये बताया था कि 60% प्लस रिटर्न आ चुके भी पिछले कुछ दिनों के अंदर अंदर। ठीक है, तो इस सिचुएशन में यहाँ पर हमें क्या करना है, स्टॉक को देखो भाई, अगर पहले से होल्डिंग है तो नीचे में एसएल पकड़ के चलिए। अगर फ्रेश एंट्री लेने के बारे में सोच रहे हो तो एक डीप आने दीजिए। तो ये मैंने आपको हर वीडियो में बताया, तो बस इसी के ऊपर फोकस कीजिए। अगर फ्रेश एंट्री लेनी है तो एक डीप का वेट कीजिए। अगर आपकी पहले से होल्डिंग है तो नीचे में एसएल पकड़ के चलिए, सबसे बेस्ट है यही इस करंट सिचुएशन में। ठीक है, अगर तेजी बन रही है तो अच्छी बात है भाई। मार्केट में भी आपने देखा होगा कैसा माहौल बना हुआ है, बिल्कुल गड़बड़ाया हुआ माहौल है। तो चलिए एक बार देख लेते भी इसका क्या रहेगा, कल का डाटा वगैरह कैसा है और लेवल्स क्या रहेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देखो भी, आलोक इंडस्ट्री का जो डाटा देखने को मिला है, 35 रुपये 50 पैसे प्रीवियस क्लोजिंग थे। ओपन कहाँ पर हुआ, ये 37.50 पर ओपन हुआ। हाई गए 39 रुपये 5 पैसे, जो इसका अपर प्राइस बैंड लिमिट है। ठीक है, वहाँ तक स्टॉक पहुँचा और फिर 35 रुपये 85 पैसे तक स्टॉक नीचे में आया भाई। और क्लोजिंग जो हुई है वो लगभग आप लोग देखोगे 37 रुपये 5 पैसे के भाव में। ऐसे में मार्केट प्राइस के ऊपर एक छोटा सा बाय ऑर्डर है, सिर्फ और सिर्फ 5479 क्वांटिटी का। यानी कि यहाँ से स्टॉक में जो आज फॉल बनाना भी प्रॉफिट बुकिंग की वजह से, ऐसे में मार्केट प्राइस के ऊपर भी कुछ खास बड़ा ऑर्डर नहीं है। और डिलीवरी पोजीशन की अगर बात करें तो 36.5% के आसपास डिलीवरी उठी। डिलीवरी तो ठीक ठाक उठती हुई नजर है। चलिए भाई, अब देखते हैं इसका चार्ट। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो अभी स्टॉक में काफ़ी तेज़ी जो है वो बन चुकी है। ठीक है, लगभग 20-22 रुपये के आसपास से जो स्टॉक है वो चलना स्टार्ट हुआ था और आज पहुँचा हुआ है कहाँ पर, 39 रुपये के भाव में पहुंचा था। ठीक है, बट ऊपर के भाव से प्रॉफिट बुकिंग और 37 रुपये के आसपास क्लोजिंग हुई है। ऐसे में आप लोग देखोगे भी एक अच्छा खासा सपोर्ट मैंने आपको बताया था, लगभग 35 रुपये 75 पैसे का। इसके ऊपर अपना जो भी काम है वो कीजिए भी, इस लेवल के ऊपर अड़े रहिए। या फिर नीचे में आप लोग देखोगे भी इसका जो 35-50 का है, इसे भी लेकर चल सकते हो। 35-50 का नीचे में एसएल पकड़िए। अगर इसके नीचे में स्टॉक आता है तो भाई अपना प्रॉफिट प्रोटेक्ट कर लेना। अगर ऊपर स्टॉक रहता है तो यहाँ पर अपने होल्डिंग बनाए रखने में क्या हर्ज है भाई। ठीक है, और फ्रेश एंट्री अगर देख रहे हो तो एक डीप का वेट कीजिए, उसके बाद स्टॉक में फ्रेश एंट्री लेना। अदरवाइज इस तेज़ी में अगर फ्रेश एंट्री लोगे भी, देखो ऊपर के भाव से आप फंस जाओगे, फिर आप मेरे को ब्लेम करोगे भी आपने बोला था। तो यहाँ पर एक डीप आने दीजिए भी, उसका वेट कीजिए 5-10% का, और उसके बाद स्टॉक में अच्छे मौके मिलेंगे और डीप पक्का आएगा भाई। ठीक है, डीप पक्का बनना है, चाहे वो 2 दिन बाद बनो, चाहे वो एक दिन कल के दिन बनो, या फिर जो ना अभी 2 दिन डटके बने फिर अगले वीक में बनो। डीप स्टॉक में पक्का आएगा। यहाँ से कंसोलिडेशन जोन चल सकती है, उसके बाद स्टॉक में गिरावट। ठीक है, या फिर कंसोलिडेशन थोड़ा बहुत तेजी बनने के बाद फिर स्टॉक गिरावट। तो गिरावट तो एक पक्का होगी, उसी गिरावट में हमें पैसा लगाना है। तो उससे पहले हमें पैसा नहीं लगाना है। फ्रेश आप बायर हो तो और किसी स्टॉक में ट्राई करिए। कल के दिन जो कंपनी है कोचिन शिपयार्ड, ठीक है, कोचिन शिपयार्ड जो है भी आप लोग देखोगे स्प्लिट दे रही है,
1338 के भाव वाला शेयर आपको कल के दिन 669 या 669 रुपये के भाव में देखने को मिलेगा। अगर फ्रेश एंट्री लेनी है तो वहाँ पर ले सकते हो कल मॉर्निंग में, और उस स्टॉक के जो भी 1000 रुपये तक जाने के चांस फिर रहेंगे। आई होप आपके सारे डाउट जो भी इन शेयरों को लेकर दूर होंगे। फिर भी कुछ भी पूछना हो कमेंट में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि इसके रिगार्डिंग कोई खबर आए वो आपसे मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।